हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी की पोएम नंबर 4 द लास्ट बार्गेन। अ बार्गेन इज द अग्रीमेंट इन विच द बोथ द पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में अरेंजमेंट होता है कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। समवन इज लुकिंग फॉर अ वर्क वेटिंग टू बी हायर। यहाँ पे पोएम में एक जन है जो वर्क की तलाश में है और कुछ लोग हैं जो उन्हें काम पे रखने की तलाश में है। ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंक्स इट इज़ वर्थलेस। उन्होंने बहुत बारी बार्गेनिंग करने की ट्राई की है लेकिन उनको लगता है कि ये वर्थलेस है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेंस्ट बट डजंट लाइक आइदर। उन्होंने 2 बारी ट्राई किया होता है यहाँ पे मैन ने, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट पसंद नहीं होता है। फाइनल इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। और जब लास्ट पैसेज में जब उसको काम मिलता है कुछ चीज़ों के लिए नहीं, उसको उसके रिटर्न में कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो इतना खुश हो जाता है। ये पोएम में देखेंगे व्हाट इज़ बार्गेनिंग एंड व्हाई इट इज़ द बेस्ट, और ये बेस्ट क्यों है और बार्गेनिंग क्या है वो देखेंगे। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड। मैं जब सुबह सुबह एक स्टोन के बने हुए रास्ते पर चल रहा था तो मैं लोगों से गुजारिश कर रहा था कि प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए। स्वॉर इन द हैंड द किंग कम इन हिज कैरियट। देखने जाए तो राजा आए अपने घोड़े पे सवार होकर अपनी कैरियट में बैठ के, उनके हाथों में तलवार थी। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें काम पर रखूँगा क्योंकि मेरे पास पावर है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। उनके पावर थोड़ी ही देर में ख़त्म हो गए। नथिंग इज़ लेफ्ट एंड ही वेंट अवे इन हिज कैरियट। और फिर वो अपनी कैरियट में आगे चले जाते हैं। इन द हीट ऑफ अ मिड डे द हाउस स्टूड विद अ शट डोर। दोपहर का टाइम था, सारे घर के दरवाजे बंद थे। आई वेंडर अलॉन्ग द क्रूक लेन। और ये जो कपटी गलियाँ थी उसमें मैं भटका। एंड द ओल्ड मैन कम आउट विद हिज बैग ऑफ अ गोल्ड। एक बुढ़ा इंसान बाहर निकला अपने घर के बाहर और उन्होंने पूरे हाथ में पूरी गोल्ड की बैग पकड़ी हुई थी। ही पॉन्डर एंड सेट। उन्होंने हल्के से मुझे बोला आई विल हायर यू विद माई मनी। मैं तुम्हें काम पे रखूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे है। वी वे हिज कॉइन 1 by 1 बट आई टर्न अवे। वो अपने कॉइन काउंट करने लगता है और फिर मैं टर्न अवे हो जाता हूँ और मैं अपने रास्ते चलने लगता हूँ। इट वॉज अ इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल द फ्लावर। इवनिंग की बात है, पूरे गार्डन में फ्लावर खिले हुए थे। अ फेयर मेड कम आउट एंड सेड। एक मेड आई बाहर और उसने बोला आई विल हायर यू विद माई स्माइल। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें काम पे रखूँगी और वो स्माइल करती है। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू द टीयर। उसकी स्माइल चली जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। एंड शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क। और वापस से वो डार्कनेस में चली जाती है, घर के अंदर चली जाती है अपना काम निपटाने के लिए। द सन ग्लिटर ऑन द सैंड एंड द सैंड वेव्स ब्रोक अवे व्हाट। सन का सेट का यहाँ पे टाइम बताया हुआ है, शाम का टाइम बताया हुआ है कि जो सी वेव्स है वो उछल रही है, दरिया में हरकतें हो रही है। और चाइल्ड सेट प्लेइंग विद द शेल्स। शाम का टाइम होता है और दरिया किनारे एक छोटा सा बच्चा शेल से खेल रहा होता है। ही रेज हिज हेड सीम्स टू नो मी एंड सेड। वो अपना सिर ऊपर करता है मानो मुझे जानता हो और बोलता है आई हायर यू विद नथिंग। तुम मेरे साथ काम करोगे पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फ्रॉम द हैंड्स फॉरवर्ड दैट द बार्गेन स्ट्रक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी फ्री मैन। और पता नहीं वो बार्गेन मुझे अच्छा लगा और मैं चाइल्ड के प्ले में कहीं खो सा गया और मैं एक फ्री मैन बन गया। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।